और ये स्टोरी है राष्ट्रपति मादुरो और ट्रंप के बीच जो तनाव है उसे लेकर। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति मादुरो की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। 3 जनवरी को अमेरिकी सेना से मादुरो को उनके ठिकाने से अगवा कर लिया गया और न्यूयॉर्क की जेल में उन्हें कैद करके रख दिया गया। भले ही मादुरो पर कार्रवाई को लेकर दुनिया भर में ट्रंप की दादागिरी की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन ट्रंप है कि मादुरो के खिलाफ नरमी बरतने के मूड में नहीं है। ट्रंप ने मादुरो को माफी देने से साफ इनकार कर दिया है। ट्रंप मादुरो की रिहाई को सिरे से खारिज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मादुरो या उनके साथ पकड़े गए दूसरे लोगों को माफ करने का उनका कोई भी इरादा नहीं है। मतलब साफ है कि ट्रंप वेनेजुएला को लेकर कड़े तेवर छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ट्रंप साफ संकेत दे रहे हैं कि वेनेजुएला में अमेरिका का हस्तक्षेप का महज ये ट्रेलर मात्र है, असली पिक्चर तो अभी आना बाकी है। अमेरिकी सीनेट में ट्रंप का भी विरोध हुआ है। जी हां, ट्रंप मादुरो पर भड़के हुए हैं। उनके हर हाल में सजा दिलाने पर वो उनको आमादा है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि उनके तर्क अमेरिका में उनके राजनीतिक साथियों को रास नहीं आ रहा है। एक दिन पहले 8 जनवरी 2026 को ट्रंप की दादागिरी को चरम पर देखते हुए अमेरिकी सीनेट ने वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पास कर दिया। सीनेट ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ट्रंप के वेनेजुएला में मिलिट्री एक्शन पर रोक लगाने वाला प्रस्ताव पास कर दिया। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बिना कांग्रेस की परमिशन के वहां सेना नहीं भेज सकेगा। अमेरिकी सीनेट में वॉर पावर रेजोल्यूशन 52 से 47 वोटों से पास हुआ। सीनेट के फैसले को ट्रंप की आक्रामक नीतियों पर सीधा चोट माना जा रहा है। सीनेट ने साफ किया है कि लेथल फोर्स यूज करने का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट का नहीं है। यह अमेरिकी इतिहास में एक दुर्लभ मौका है जब कांग्रेस ने ऐसे कड़े तेवर दिखाए हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ने मिलकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। इससे ट्रंप के लिए मनमानी करना अब मुश्किल हो गया है। अमेरिकी सीनेट का यह झटका है। आपको बता दें, सीनेट में वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पर हुई वोटिंग के नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे। कुल 52 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट डाला तो 47 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया। इसे एक बाई पार्टीजन कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, यानी दोनों पार्टियों के लोग इसमें शामिल थे। इस रेजोल्यूशन का मकसद बिल्कुल साफ है। ट्रंप अब वेनेजुएला में अपनी मर्जी से कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन जो है नहीं चला पाएंगे। उन्हें ऐसा करने से पहले कांग्रेस से ऑथराइजेशन लेना होगा। यह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेहद शर्मिंदगी की वजह भी बन गया। रेजोल्यूशन पास होने को लेकर कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई। जानकार मानते हैं कि यह कदम काफी हद तक सिंबॉलिक है, लेकिन इसका पॉलिटिकल मतलब बहुत गहरा है। सीनेट ने जता दिया कि युद्ध जैसे बड़े फैसलों में उनकी राय बेहद अहम है। वेनेजुएला के मुद्दे पर ट्रंप लगातार आक्रामक रुख अपना रहे थे। अब उन पर दबाव काफी बढ़ जाएगा। यही नहीं, भविष्य में भी किसी भी तरह के मिलिट्री एक्शन के लिए उन्हें जवाब भी देना होगा। यह सीनेट का फैसला है। सीनेट ने 52 के मुकाबले 47 के बहुमत से प्रस्ताव पारित किया, और जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब संसद यानी कांग्रेस की मंजूरी के बिना वेनेजुएला में आगे कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। इस प्रस्ताव के पक्ष में सभी डेमोक्रेट्स के साथ ट्रंप की अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के 5 सीनेटरों ने सुशांत कॉलिंस, जो शॉली, लीजा मार्कोवस्की, रैंड पॉल और टॉड यंग ने भी मतदान किया। यह ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे साफ हो जाता है कि ट्रंप की विदेश नीति का पलीता लगाने की पूरी योजना उनके घर में ही बना ली गई है। सीनेट ने निकाल दी ट्रंप की हेकड़ी। वेनेजुएला में अब वो नहीं कर सकेंगे मनमानी। अमेरिकी इतिहास में दुर्लभ मौका है
ट्रंप की नाराजगी ट्रुथ सोशल पोस्ट पर भी आई। अपने खिलाफ फैसले पर भड़कते हुए ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, उनके खिलाफ वोट करने वाले रिपब्लिकन सीनेटरों को शर्म आनी चाहिए और उन्हें दोबारा कभी निर्वाचित नहीं होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सीनेट उनकी युद्ध करने की शक्ति छीनने की कोशिश कर रही है। तो अमेरिकी सीनेट का तर्क क्या है, जरा ये भी जानिए। सीनेटरों, विशेष रूप से टिम केन और बर्नी सैंडर्स का तर्क है, वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई बिना कांग्रेस की अनुमति के अवैध है और संविधान के तहत युद्ध की घोषणा करने का अधिकार केवल संसद के पास है। आपको बता दें, वॉर पावर्स रेजुलेशन अब प्रतिनिधि सभा में जाएगा। तो वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने भी संकेत दे दिए हैं कि अगर ये उनके पास पहुंचता है तो वो इसे वीटो कर देंगे। मतलब साफ है कि अमेरिकी सीनेट को भी लगता है कि 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी बलों ने बिना किसी जानकारी या सीनेट की मंजूरी के बिना ही निकोलस मादुरो को पकड़ने के प्लान को अंजाम दिया। इधर रूस यूक्रेन जंग से तुलना बेईमानी मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की तुलना यूक्रेन पर रूसी हमले से किए जाने पर तीखी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। 9 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध से हालातों को लेकर कहा कि दोनों कार्रवाई में कोई भी समानता नहीं है। वो इन हालातों के बीच किसी भी समानता को सिरे से खारिज कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला और यूक्रेन के हालात में कोई समानता है ही नहीं। ट्रंप ने तर्क दिया, यूक्रेन के विपरीत वेनेजुएला से अमेरिका को सीधा खतरा था क्योंकि वहां से ड्रग्स और अपराधी अमेरिकी सीमा में प्रवेश कर रहे थे। इधर निकोलस मादुरो को भी ट्रंप एक नार्को टेररिस्ट बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि मादुरो ने जानबूझकर जेलों को खोलकर अपराधियों को अमेरिका भेजा था। ट्रंप कहते हैं कि ताइवान या यूक्रेन जैसे देशों में ऐसे हालात नहीं है। ट्रंप ने अपनी कार्रवाई को लॉ एनफोर्समेंट और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उठाया गया जरूरी कदम बताया। वो वेनेजुएला पर कब्जे की कोशिश को सिरे से नकार रहे हैं। इसी लहजे से उन्होंने यूक्रेन पर रूस के हमले को एक अलग मामला बताया है। ट्रंप की मादुरो पर कार्रवाई के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जमकर आलोचना भी हो रही है। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया जा रहा है। तो ट्रंप 2 टूक कहते हैं कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय कानून की दरकार नहीं है। ट्रंप कहते हैं कि वो अपनी नैतिकता और विवेक के अनुसार काम करते हैं। ट्रंप पूरी कार्रवाई को क्षेत्रीय संप्रभुता और सुरक्षा का मामला बताते हैं। उनके समर्थकों और मीडिया ने इसे डोनरो डॉक्ट्रिन का नाम दिया है, जो 19वीं सदी की मोनरो डॉक्ट्रिन का आधुनिक संस्करण माना जा रहा है। ट्रंप का यह गुस्सा उन आलोचकों और विश्व नेताओं के प्रति था जो वेनेजुएला में उनके हस्तक्षेप को रूस की तरफ से यूक्रेन की संप्रभुता के उल्लंघन के समान बता रहे थे और यही वजह कि वो मादुरो को माफ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब टॉप एंगल में अगली खबर की बात करते हैं। बात अमेरिका और रूस के बीच तनाव की। अमेरिका और रूस के बीच मैरिना नाम के खाली ऑयल टैंकर को लेकर तनाव इतना बढ़ गया था कि रूस ने टैंकर की सुरक्षा के लिए सबमरीन और नौसेना तैनात कर दी थी। लेकिन अमेरिका ने ऑयल टैंकर मैरिनेरा को उत्तरी अटलांटिक में जब्त कर लिया, जबकि दूसरा जहाज कैरिबियन सागर में जब्त किया गया। टैंकर को जब्त करने से रूस भड़क गया। अमेरिका के खिलाफ मिलिट्री एक्शन तक की बात कही गई और अब रूस के दबाव के आगे अमेरिका भी झुक गया है। अमेरिका ने जहाज पर सवार सभी क्रू मेंबर्स को रिहा करने का फैसला किया है। अमेरिका ने रूसी झंडे वाला तेल टैंकर मैरिनेरा को उत्तरी अटलांटिका में जब्त किया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक मैरिना जहाज पिछले महीने तेल लेने के लिए वेनेजुएला की तरफ रवाना हुआ था। तभी से अमेरिकी कोस्ट गार्ड उसके पीछे लग गए
और इसे जब्त करने की कोशिश करने लगे। अमेरिकी कोस्ट गार्ड को देखकर जहाज अटलांटिक महासागर की ओर मुड़ गया। इस दौरान रूस ने इस जहाज को बचाने के लिए सबमरीन और नौसेना की तैनाती कर दी, लेकिन अमेरिका की आर्मी इस जहाज पर कब्जा करने में कामयाब हो गई। इस पर रूस भड़क गया। रूस ने तेल टैंकर पर कब्जे की कड़ी निंदा की और जहाज पर सवार अपने क्रू की वापसी की मांग की। यहां तक कि रूस की स्टेट डूमा के डिफेंस कमेटी के फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन एलेक्सी जुरालवेव ने कहा, अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद उसे समुद्री डकैत बता दिया। साथ ही रूसी क्षेत्र पर हमला करार देते हुए कड़ा सैन्य जवाब देने की मांग की। उन्होंने यहां तक कहा कि हमें टॉर्पीडो से हमला कर 2 अमेरिकी कोस्ट गार्ड जहाज डुबो देना चाहिए। ये अमेरिका के नाक पर चोट करेगा। और आखिरकार रूस के कड़े प्रतिक्रिया के बाद अमेरिका को झुकना पड़ गया। अमेरिका ने तेजी दिखाते हुए इसके 2 क्रू मेंबर को रिहा कर दिया। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि रूस के कहने पर अमेरिका ने रूसी क्रू मेंबर को रिहा किया। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और अमेरिकी नेतृत्व के प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। वहीं रूसी दूत किरिल ने भी जानकारी दी कि डोनाल्ड ट्रंप ने मैरिनेरा टैंकर पर सवार सभी रूसियों को रिहा करने का फैसला किया है। पहले अमेरिका ने मैरिना जहाज के सभी क्रू मेंबर्स के खिलाफ मुकदमा चलाने की बात कही थी। दरअसल अमेरिका ने जिस रूसी जहाज को पकड़ा है, पहले इसका नाम बेला 1 था। अमेरिका ने इसे प्रतिबंधित जहाजों की लिस्ट में डाल दिया था। यह दिसंबर 2025 में वेनेजुएला की ओर जा रहा था, लेकिन अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसे रोकने की कोशिश की। उस समय जहाज के क्रू मेंबर की होशियारी से जहाज बच गया था। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के पास इस जहाज को जब्त करने का वारंट भी था। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है ये जहाज शैडो फ्लीट का हिस्सा था और अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था और ईरानी तेल ढो रहा था। तब यह जहाज गुयाना के झंडे के तहत रजिस्टर्ड था, लेकिन इसके बाद इस जहाज का नाम बदलकर मैरिनेरा कर दिया गया और इसके बाद इस पर रूसी झंडा लगाकर इसे देश की ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन लिस्ट में शामिल कर दिया गया।